तो ये विलेज देख के तुम लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड के विलेजेस में कभी भी ड्रैगन हमला कर देते हैं और इसी चक्कर में इस वर्ल्ड के ड्रैगन और विलेजरों के बीच में हमेशा फाइट होता रहता है। और इसी चीज को रोकने के लिए मेरे को इन सारे खतरनाक ड्रैगन्स को टेम करके एक पावरफुल सा ड्रैगन राइडर बनना है और साथ ही में मेरे को एंडर ड्रैगन और विदर को भी डिफीट करना है और उसी के साथ मेरे को खूबसूरत सा एक बेस भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे ड्रैगन्स और विलेजर्स साथ में रह सके बिना फाइट किए हुए। और आखिर में मेरे को ये भी पता लगा है ये ड्रैगन्स किसके कंट्रोल में आके विलेज में हमला करते हैं। तो कैसे मैं सारे ड्रैगन्स को टेम करके एक पावरफुल सा ड्रैगन राइडर बनता हूँ, जानने के लिए वीडियो देखते रहो। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में आ चुका था और मेरा स्पॉन कुछ सही नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि मैं गलती से स्पॉन हो गया था एक स्काई विलेज के ऊपर। ओ बॉय, अभी नीचे कैसे आऊंगा? और ऊपर से इस घर के नीचे भी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से अगर मैं नीचे जाता हूँ तो डैमेज तो मेरे को खतरनाक से मिलने वाला है। तो इसीलिए ब्लॉक्स को तोड़ के हाइट को थोड़ा कम करता हूँ, फिर मैं नीचे आता हूँ। आउच। ओके गाइस, तो मैं जैसे तैसे नीचे आ चुका था और उसके बाद मैं विलेज से थोड़े से जरूरी सामान ढूंढने लग जाता हूँ और ये सारा सामान ढूंढते ढूंढते मेरे को एक फार्मिंग एरिया मिल जाता है और यहाँ से मैं व्हीट, कैरेट सारा सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। और इन सारे सामानों को कलेक्ट करने के बाद मैं विलेज को थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ और मेरे को पता चलता है इस विलेज में तो लूटने के लिए एक चेस्ट भी नहीं है। मतलब लिटरली गाइस, इतना अच्छा इतना खूबसूरत स्काई के अंदर विलेज बना के रखे, लेकिन अंदर में पूरा भिखारी, ये गरीब की माँ। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल बना के एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, आई नीड सम स्टोन। आई थिंक यहाँ से ही मिल जाएगा मेरे को। तो फिर मैं इन स्टोन से थोड़े से स्टोन के टूल्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो इस टाइम तक मेरे पास स्टोन के टूल्स और खाना भी आ चुका था, लेकिन अभी मेरे को इस विलेज से निकलना है, जिसके लिए मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। बेसिकली मेरे को एक वाटर बकेट चाहिए था जिससे मैं पानी लेके इस विलेज से निकल पाऊं, लेकिन इस विलेज में इतना एक्सप्लोर करने के बावजूद मेरे को एक चेस्ट नहीं दिखा। आयरन तो दूर की बात है। तो इन सब चीजों के बारे में मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरे सामने प्रकट हो जाता है विलेजरों का मसीहा आयरन गोलम। ओके, आयरन गोलम से तो आयरन मिल ही जाएगा, इसके बारे में मैं भूल ही गया था। तो आयरन गोलम से आयरन लेने के बाद मैं एक बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ और साथ में इन भाई साहब के खेत से थोड़ा सा पानी भी ले लेता हूँ। आई होप पानी लेने के बाद इसको खेती करने में दिक्कत नहीं होगा। और अभी मेरे को यहाँ से निकलना था और नॉर्मली पानी डाल के मैं इस विलेज से निकल भी सकता था, लेकिन इसके करीब आने के बाद ये हाइट देख के मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता है। लेकिन एक दिक्कत भी है, इन आइलैंड्स के बीच बीच में वॉइड एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे अगर वॉइड होगा तो सीधा मैं नीचे जाके मर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना सोचता नहीं और सीधा जंप मार देता हूँ। ओ भाई साहब, करके दिखा दिया। लिटरली मेरे को लगा था नीचे वॉइड होगा शायद से। अब भी लाइक मारो तुम लोग एक एक करके और जरूर से कमेंट में बताना ये MLG तुम लोगों को कैसा लगा। तो अभी मैं नीचे आ चुका था, लेकिन मेरी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ऊपर वाले माउंटेन्स की वजह से यहाँ पे सन का लाइट सही से पहुंचता नहीं और मॉब्स भी ज्यादा स्पॉन होते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए रात होने से पहले मैं जल्दी से यहाँ से थोड़े से आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ, जिससे मैं अपना आर्मर बना पाऊँ आयरन का। और साथ में ड्रैगन्स को ढूंढ के टेम करने के लिए मेरे को जल्द से जल्द इस नीचे वाले माउंटेन्स से ऊपर वाले माउंटेन्स के सरफेस में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ड्रैगन सबसे ज्यादा स्पॉन होते हैं। तो आयरन कलेक्ट करते करते रात हो चुका था और ये मॉब्स भी स्पॉन होना शुरू हो गए थे। और क्योंकि रात को काफी ज्यादा मॉब्स स्पॉन हो रहे थे, इसलिए मैं माउंटेन्स के अंदर आ जाता हूँ और एक एरिया बना के अपने आयरन को फर्नेस में डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए। तो आयरन मेरा स्मेल्ट हो चुका था। उसके बाद मैं जल्दी से थोड़े से आयरन के आर्मर टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, मेरा आयरन का आर्मर टूल बन चुका है। अभी यहाँ से निकलते। अरे बाप रे, स्ट्रे कहाँ से आ गया यहाँ पे? ओके, मेरे को फाइट नहीं करना है। इन ग्रास की वजह से मैं इसको हिट कर रहा हूँ और लग भी नहीं रहा। ओ भाई, ज़ॉम्बीज भी है। निकलते यहाँ से जल्दी से। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर कर ही रहा था और चारों तरफ का नजारा देख ही रहा था कि तभी मेरे को अचानक से ये ड्रैगन का पूंछ दिख गया। ओ, वहाँ पे एक ड्रैगन
में गाइस मेरे को लगता है मेरे को चुपचाप से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन को टेम करने का सामान है नहीं मेरे पास फिलहाल के लिए। और ऊपर से एक दिक्कत भी है, ड्रैगन आर्मर टूल देख के हमला करता है, तो चुपचाप से निकल जाना ही बेटर होगा। तो ड्रैगन से मैं जैसे तैसे बच के थोड़ा दूर आ जाता हूँ और वो ड्रैगन अभी मेरे को फॉलो भी नहीं कर रहा। ओके गाइस, तो बेसिकली यहाँ के ड्रैगन्स ना आर्मर टूल्स देखने से ही अटैक कर देते हैं, तो इनको टेम करने के लिए मेरे को आर्मर टूल सारा सब कुछ उतार के फिर खाना लेके जाना पड़ेगा, जो कि सुनने से ही तुम लोगों को काफी खतरनाक लग रहा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन आइलैंड्स के नीचे रह के इन मॉब से बचकर ड्रैगन को टेम करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ इस पानी के रास्ते एकदम ही आइलैंड के ऊपर चला जाऊं, जिससे मेरे को टेम करने के लिए ड्रैगन्स तो मिलेंगे लेकिन मॉब्स कम से कम नहीं मिलेंगे मेरे को। और फिर मैं जैसे तैसे करके ऊपर तक आ जाता हूँ और लिटरली काफी सेफ फील हो रहा है अभी मेरे को, क्योंकि नीचे में क्रीपर ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे। तो अभी मैं आइलैंड्स के ऊपर आ चुका हूँ और अभी मेरे को ड्रैगन्स काफी इजीली मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को भी कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि पहली दिक्कत, ड्रैगन को खाने का लालच देके तुम नीचे नहीं बुला सकते, वो खुद से आएगा तभी जाके तुम टेम कर सकते हो उसको। तो इसीलिए दूसरा दिक्कत आ जाता है कि ड्रैगन के पीछे मैं अंधों की तरह फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर से मैं नीचे भी गिर सकता हूँ। लेकिन जो भी हो, एक्सप्लोरेशन करते करते मेरे को ये विलेज मिल जाता है और इस विलेज को देखने से ही लग रहा था कि यहाँ पे ड्रैगन्स ने हमला किया होगा। और ये देखो गाइस कैसे विलेजर्स विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर टूल पहन के रखे हैं यहाँ पे। और ये सब कुछ देखने के बाद मेरे को ख्याल आता है कि इसी चीज को तो मेरे को रोकना है, लेकिन मैं कैसे रोकूंगा, ये ड्रैगन्स विलेजरों के ऊपर क्यों हमला करते हैं, ये सारा सब कुछ मेरे को पता भी लगाना है। और ऊपर से एक ऐसा एरिया भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे ड्रैगन्स और विलेजर्स शांति से रह पाए। लेकिन इस विलेज के चेस्ट से मेरे को काफी सही सामान मिल चुका था। तो बेसिकली मेरे को एक पैराग्लाइडर मिल चुका था, जिससे मैं ड्रैगन्स को फॉलो करते हुए अगर गिर भी जाता हूँ तो मैं ग्लाइड करके आगे की ओर जा पाऊंगा। ओके, इसको यूज कैसे करना है मेरे को पता नहीं, हाथ में लेके जंप मारना है क्या? ओके, हाथ में लेके तो नहीं जंप मारना, इतना समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे कोई स्लॉट होना चाहिए। ओ ये रहा, यहाँ पे रखना है। ओके गाइस, टेक 2 अभी ट्राई करके देखते। ओके, फाइनली ये काम कर रहा है। और फिलहाल के लिए ड्रैगन जब तक नहीं मिल रहा तब तक के लिए तो इससे काम चल ही जाएगा मेरा। तो फिर मैं इस विलेज से निकल जाता हूँ फाइनली। और एक्सप्लोरेशन करते करते मेरे को एक काफी अच्छा एरिया दिख जाता है, जहाँ पे मैं अपना बड़ा सा कैसल बना सकता हूँ। ओके गाइस, ये एरिया मेरे को काफी सही लग रहा है मेरे पैराडाइज प्रोजेक्ट के लिए, तो इसलिए मैं अपने सारे सामानों को यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, सामान रखना हो चुका है। ओ तिरकी, यहाँ पे एक ड्रैगन है और फिर मैं डिसाइड करता हूँ इस ड्रैगन को पकड़ने के लिए तो जल्दी से मैं फिशिंग रॉड बना के फिशिंग करने लग जाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ड्रैगन्स मछलियाँ खा के ही टेम होते हैं। और मछलियाँ पकड़ने के बाद मैं जैसे ही वापस से आता हूँ जहाँ पे ड्रैगन था, वहाँ पे मेरे को ड्रैगन मिलता ही नहीं। यही प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड का, ड्रैगन काफी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं और ड्रैगन को ढूंढता नहीं। और क्योंकि मेरे को इस वर्ल्ड में जल्द से जल्द प्रोग्रेस भी करना है, काफी सारे बिल्ड्स भी करना है, इसलिए मैं थोड़े से सामान जुगाड़ करने चला आता हूँ। और जैसे ही मैं कोबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए आया था, मेरे को ये हिडियस वाला ड्रैगन दिख जाता है जिसके दो सर थे। और इसको देख के मेरे को टेम करने का मन तो हो रहा है, लेकिन ये काफी दूर है और ऊपर से आसमान में फ्लाई कर रहा है। इसको नीचे ले आने के लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता और थोड़ी देर तक वेट करता हूँ इसके नीचे आने का, लेकिन ये नीचे आता नहीं, उल्टा गायब हो जाता है। लेकिन जो भी हो, मेरे को बाकी काम भी निपटाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सामान कलेक्ट कर लेता। तो ये सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका था और फिर मैं वापस से चला आता हूँ अपने बेस में और सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ। और चेस्ट में सामान रखने के बाद फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे लिटरली एक नाइट फ्यूरी बैठा था। गाइस, लिटरली ये ड्रैगन काफी ज्यादा रेयर है और ऊपर से ये बैठा भी है। मैं जल्दी से इसको टेम करवा लेता। भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा, नाइट फ्यूरी मेरे को पहली बार में ही मिल चुका है। ओ ये टेम भी हो चुका है। लेट्स गो गाइस, मेरे को पहली बार में ही नाइट फ्यूरी मिल चुका है। लिटरली ये काफी ज्यादा रेयर ड्रैगन है और ऊपर से शुरुआत अगर ऐसे ड्रैगन के साथ हुआ है तो बाकी ड्रैगन्स तो मेरे को खतरनाक ही मिलने वाले हैं। ओके, अभी मैं इसके ऊपर बैठ के थोड़ा फ्लाई करके देखता। और बाय द वे, ये ड्रैगन बाकी ड्रैगन से सबसे ज्यादा फास्ट है और एबिलिटी की बात करूं तो ये ड्रैगन काफी ज्यादा फास्ट है। और ऊपर से इसके ऊपर जो राइडर रहेगा और ये खुद गायब हो सकता है, जैसे अभी मैं हो चुका हूं। और किसी को अटैक करने के लिए ये मुंह से अपना फायर बॉल भी छोड़ता है। तो तुम लोग शायद से समझ ही गए इस ड्रैगन का पावर कितना ज्यादा खतरनाक है। और साथ में अभी भी मेरे को बाकी ड्रैगन्स को भी एक्सप्लोर करना है और उनके पावर्स के बारे में भी जानना है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को ये पता नहीं इस ड्रैगन को मैं बैठाऊंगा कैसे। अच्छा, शिफ्ट दबा के मेरे को राइट क्लिक करते जाना है बस। ओके, ये
रेस्टिंग में आ चुका है। तो अभी ये ड्रैगन कहीं पे जाने नहीं वाला, यहीं पे रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छे गियर्स अपग्रेड करने के लिए और साथ में विलेजर्स जुगाड़ करने के लिए मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना है। तो इसलिए मैं इस एरिया को चूज करके यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बनाने लग जाता हूँ। तो फाइनली मेरा ये एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका था और बनने के साथ साथ काफी सारे मॉब्स भी स्पॉन होना शुरू हो गए थे। और इन मॉब्स को मारते मारते अचानक से एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो जाता है। तो जल्दी से मैं ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और बाकी मॉब्स को निपटा देता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं इसको निकाल के बोट में बिठा देता। तो इसी के साथ पहला ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को जुगाड़ करना हो चुका था। और इस विलेजर को बोट में बिठाने के बाद ही मैं देखता हूँ लिटरली यहाँ पे एक मॉन्स्टर नाइटमेयर ड्रैगन आ चुका था, कहाँ से पता नहीं। और ये ड्रैगन होते भी काफी खतरनाक है और इसको मेरे को टेम करना था, इसलिए मैं जल्दी से बेस में वापस जाके थोड़े से फिश लेके अपने ड्रैगन के ऊपर राइड करके इसको फॉलो करता हूँ। और अभी मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मेरे पास भी एक ड्रैगन है, तो इजीली मैं दूसरे ड्रैगन को फॉलो कर सकता हूँ। और थोड़ा ये ड्रैगन इधर उधर घूमने के बाद फाइनली लैंड करने लग जाता है। तो फिर मैं इसको टेम करने के लिए मैं भी लैंड हो जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिश का लालच देके टेम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये कोशिश कुछ काम में आता नहीं क्योंकि ये फिश खा ही नहीं रहा था। और थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला इसको टेम करने के लिए बस मछली ही नहीं, साथ में फायर एस्पेक्ट का पोर्शन भी चाहिए। तो इसलिए मैं ड्रैगन को छोड़ के वापस चला आता हूँ। और अभी मेरे को लग रहा है फिलहाल के लिए मेरे को नेदर में जाना ही पड़ेगा क्योंकि विलेजर को भी क्योर करना है और साथ में मेरे को फायर एस्पेक्ट का पोर्शन भी चाहिए। तो वापस आने के बाद मैं अपने आर्मर टूल को वापस से पहन लेता हूँ और उसी वक्त मेरे को रियलाइज होता है कि नेदर में जाने के लिए मेरे को एक डायमंड का पिकैक्स चाहिए और इस वर्ल्ड में मेरे को अभी भी एक भी डायमंड भी नहीं मिला कहीं से। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे बेस के सामने ही एक लावा का सोर्स है जहाँ पे मैं एक नेदर पोर्टल क्राफ्ट कर ही सकता हूँ। और बाय द वे नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास बस आयरन के ही आर्मर टूल्स है, इसलिए मैं खाने का सोर्स थोड़ा अच्छा ले लेता। तो जल्दी से मैं थोड़े से पोटैटोस के फार्मिंग करके उनको डाल देता हूँ फर्नेस में कुक होने के लिए और चला आता हूँ इस लावा पूल के सामने। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं स्पीड रन वाला पोर्टल बना लेता जल्दी से। ओके गाइस, तो मेरा पोर्टल बनके रेडी हो चुका है और इसको देसी उपाय में जलाने के लिए मैं थोड़े से लकड़ियां भी लगा दिया है यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही वापस आता हूँ मैं देखता हूँ मेरा नेदर पोर्टल ऑन हो चुका था। तो सारे सामानों को लेके फिर मैं चला आता हूँ नेदर की ओर। ओके गाइस, मैं नेदर में आ चुका हूँ और सबसे पहले मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना है जहाँ से मैं ब्लेस रॉड और मैग्मा ब्लॉक्स कलेक्ट कर पाऊँ। और नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने में मेरे को ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद ही मेरे को नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। ओके, इस नेदर फोर्ट्रेस से मेरा काम चल जाएगा। फिलहाल के लिए जाके देखते क्या सामान मिलता है मेरे को। और इस नेदर फोर्ट्रेस में आते ना आते ही मेरे को 3 डायमंड्स मिल चुके थे और उसी के बाद मेरे को एक मशरूम भी मिल चुका था। ये विलेजर को क्योर करने में जरूर से लगेगा। और फिर मेरे को यहाँ पे नेदर पॉट्स मिल गए और फायर एस्पेक्ट का पोर्शन बनाना है तो ये तो मेरे को जरूर से चाहिए। और फिर मेरे को थोड़े से और डायमंड्स, ऑब्सीडियन, कस्टमाइज टेम्पलेट्स, ये सारा सामान मिल चुका था इस नेदर फोर्ट्रेस से। और इन सारे सामानों को कलेक्ट करने के साथ साथ मैं थोड़े से ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और साथ ही में मैग्मा ब्लॉक जुगाड़ करने के लिए मैं मैग्मा क्यूब्स को मारने लग जाता हूँ। ओके गाइस, इस नेदर फोर्ट्रेस से सारे जरूरी सामान लेना हो चुका है। अभी चुपचाप से यहाँ से निकल जाते। तो फिर मैं वापस चला आता हूँ अपने नेदर पोर्टल की ओर। और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेता। अभी मेरे को एक विलेजर को भी क्योर करना है और साथ में उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए फायर एस्पेक्ट का पोर्शन भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाता हूँ और गोल्डन एप्पल क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बनकर रेडी हो चुका है और साथ में मैं फायर एस्पेक्ट का भी पोर्शन बना ही लेता। तो मेरा दोनों पोर्शन बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं सीधा चला आता हूँ अपने ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को क्योर करने के लिए। और जैसे ही मैं आता हूँ देखता हूँ एक्सपी फार्म में एक दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर स्पॉन होके था। तो जल्दी से मैं बोट को लगा के ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और इस विलेजर को भी बाहर निकाल लेता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं इन दोनों को एक साथ में ही क्योर होने के लिए डाल लेता।
तो अभी मेरे विलेजर्स को क्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं डिसाइड करता हूँ उसी फायर ड्रैगन को वापस से ढूंढने का। अगर वो नहीं मिला तो कोई दूसरा ड्रैगन मिल जाएगा, लेकिन लिटरली थोड़ा सर्च करने के बाद वो वाला फायर ड्रैगन मेरे को वापस से मिल जाता है। ओके गाइस, ये वाला ड्रैगन मेरे को वापस से मिल गया। अरे क्रॉसबो कौन चला रहा है? पिलेजर्स है यहाँ पे। ओ तेरी, ओ ड्रैगन को मारा, ये तो अभी पक्का नीचे आएगा। और पिलेजर के वजह से ड्रैगन नीचे आ चुका था और जल्दी से मैं अपना फायर स्पेक का पोर्शन यूज करके इसको टेम करवाने लग जाता हूँ। तो पहले तो मेरे को लगा ये मछली से टेम होता है, लेकिन असल में ये रॉ बीफ से टेम होता है। तो जल्दी से मैं काफी सारे रॉ बीफ इसको खिला देता हूँ और ये ड्रैगन भी मेरा टेम हो चुका है फाइनली। और इस ड्रैगन के दो एबिलिटी है, पहला मुंह से फायर छोड़ना जैसे उसने पिलेजर को मारा, और दूसरा अपने बॉडी को पूरा फ्लेम से ढक देना। और ये दोनों पावर ही काफी खतरनाक है। अपने आप को फ्लेम से ढकने से कोई इसको मार नहीं सकता, और दूसरा ये किसी को भी फायर से जला सकता है। लेकिन जो भी हो, मैं अपने नाइट फ्यूरी में बैठ के इसको लेके आ जाता हूँ वापस से अपने बेस में। ओके गाइस, तो इस वर्ल्ड के टारगेट अनुसार मैं ड्रैगन्स को तो सही तरीके से जुगाड़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बिल्ड को बनाने के लिए मैंने कुछ भी जुगाड़ नहीं किया इन विलेजरों को छोड़ के, और इनको भी ब्रीडिंग करवाना है अभी तो मेरे को। तो इसीलिए मैं डिसाइड करता हूँ अभी मेरे को थोड़ा बिल्ड में फोकस करना है, और बिल्ड में फोकस करने के लिए मेरे को सबसे पहले काफी सारा सामान जुगाड़ करना पड़ेगा। और काफी सारा सामान जुगाड़ एक साथ में करना है तो मेरे को सल्कर बॉक्सेस चाहिए। इसका मतलब अभी मेरे को ड्रैगन को मारने का टाइम आ चुका है, तो इसीलिए इनका ब्रीडिंग कराने का एक एरिया बना देता हूँ, जिससे मैं जल्दी से इनसे ट्रेड करके ड्रैगन को डिफीट कर पाऊँ। ओके गाइस, इनको रखना तो हो चुका है, मेरे को थोड़े से बेड्स चाहिए, और बेड्स बनाने के लिए मैं थोड़े से शिप्स ढूंढता हूँ, और इन शिप्स को यहाँ पे ले आके फिर बंद कर देता हूँ। और फिर मैं इनको भी थोड़ा ब्रीडिंग करवा देता हूँ, और इनसे थोड़े से ऊल लेके फिलहाल के लिए थोड़े से बेड क्राफ्ट करके इन विलेजरों को दे देता हूँ। और फिर मैं कुछ दिनों तक बस अपना एक्सपी गेन करता हूँ और इन विलेजरों को ब्रीडिंग करवाता रहता हूँ। तो फाइनली ब्रीडिंग करवा के मेरे पास काफी सारे विलेजर आ चुके थे, इसलिए ग्राइंडर, ब्लास्ट फर्नेस और मैं थोड़े से स्मिथिंग टेबल भी बना लेता हूँ इन विलेजरों से आर्मर टूल ट्रेड करने के लिए। ओके गाइस, इनको मैं यहाँ पे जॉब दे देता फिलहाल के लिए, और मेरे को फ्लैचरों के साथ थोड़े से एमरल्ड ट्रेड करना पड़ेगा पहले तो। और फ्लैचरों के साथ थोड़े से एमरल्ड ट्रेड करने के लिए मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने चला आता हूँ, और यहाँ से थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद इनको स्टिक में बदल के मैं एमरल्ड ट्रेड करने लग जाता हूँ इन फ्लैचरों के साथ। और काफी देर तक ट्रेड करने के बाद फाइनली मेरे पास काफी सारे एमरल्ड आ चुके थे, और उसके बाद मैं लग जाता हूँ इनको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, जिससे ये मेरे को आर्मर टूल दे। और टू स्मिथ, आर्मर स्मिथ और वेपन स्मिथ को थोड़ा अपग्रेड करने के बाद ये आयरन के बदले ट्रेड कर रहे थे। और क्योंकि मेरे पास ज्यादा आयरन है नहीं, और ऊपर से मैं आयरन फार्म नहीं बनाने वाला, इतना बड़ा बिल्ड बनाऊंगा ऊपर से आयरन फार्म बनाने जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए जल्दी आयरन जुगाड़ करने का मैंने एक आइडिया डिसाइड किया था, जो कि है ये ग्रोंकल ड्रैगन। बेसिकली इस ड्रैगन को खाना खिलाने से ये ग्रोंकल आयरन ड्रॉप करता है, जिसको स्मेल्ट करने के बाद नॉर्मल आयरन में बदल जाता है। मतलब इसके पॉटी से हम आयरन बना सकते हैं, जो कि सुनने में ही काफी अजीब लग रहा होगा। ओके गाइज, मेरे को वहाँ पे एक ग्रोंकल दिख चुका है, और इसको शायद से मैं बीफ खिला के टेम कर सकता था, इसलिए मैं थोड़े से काउस को मारने चला आता हूँ। ओके, देखते इससे हम लोग ग्रोंकल को टेम कर पाते हैं कि नहीं। बेसिकली मेरे को गाइड बुक तो मिला था इस वर्ल्ड का, लेकिन मैंने शुरुआत में ही फेंक दिया था उसको, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी। लेकिन फिलहाल के लिए ग्रोंकल को टेम करने के लिए मैं इसके करीब चला जाता हूँ। और करीब आने के बाद ये बीफ देख के मेरे थोड़े करीब तो आ रहा था, लेकिन मेरे को पता नहीं ये बीफ से टेम होता है कि नहीं, क्योंकि ये खा नहीं रहा था। और फिर मैंने सोचा इसको फिलहाल के लिए यहाँ से बाहर निकालते, उसके बाद देखा जाएगा। और बाहर निकालने के टाइम पता नहीं ये क्यों सुसाइड कर लेता है कूद के। अरे यार, ये गिर क्यों गया? अभी मेरे को फिर से एक ग्रोंकल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ग्रोंकल मेरे को इमीडिएट मिल जाता है, और इसके सामने मैं खाना लेके तो जाता हूँ, लेकिन ये कुछ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। और गलती से मैंने एंडेसाइट हाथ में लेके इसके ऊपर क्लिक कर दिया, और ये एंडेसाइट खाने लग गया। मतलब ये एंडेसाइट खा के टेम होता है।
भाई साहब ये ग्रोंकल ड्रैगन काफी अजीब है और ऊपर से इतना बड़ा बॉडी होने के बावजूद ये अपने इतने छोटे छोटे विंग से उड़ कैसे पा रहा है। लेकिन नीचे आने के बाद मेरे को 2 ग्रोंकल और दिख गए, तो जल्दी से मैं इनको भी टेम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा एंडेसाइट खत्म हो जाता है और एंडेसाइट कलेक्ट करके वापस से मैं जैसे ही आता हूँ मेरे को यही एक ग्रोंकल मिलता है। तो इसको टेम कर लेने के बाद मैं ये दोनों ग्रोंकल को लेके अपने बेस में वापस चला आता हूँ। ओके गाइस, तो इनको ले आने के बाद अभी मेरे को इनसे आयरन भी चाहिए और उसके लिए मेरे को इनको खिलाना पड़ेगा एंडेसाइट या फिर डायराइट। और ऊपर से एंडेसाइट और डायराइट मेरे पास ज्यादा था नहीं, इसलिए मैं अपने नाइट फ्यूरी ड्रैगन को लेके चला आता हूँ थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट करने के लिए। ओके गाइस, यहाँ पे मेरे को काफी सारे ब्लॉक्स दिख गए। अभी मैं अपने ड्रैगन को रेस्टिंग में डाल लेता और यहाँ से ही मैं डिफरेंट ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता। ओके गाइस, मैंने काफी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिया है। अभी इनको ले जाके ड्रैगन के ऊपर ट्राई करके देखते और फिर मैं चला आता हूँ वापस से अपने बेस में और इन ग्रोंकल को मैं डायराइट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट सारे टाइप के ब्लॉक्स खिलाने लग जाता हूँ। और काफी देर तक खिलाने पिलाने के बावजूद ये लोग कुछ ड्रॉप नहीं करते। अलग अलग ब्लॉक एक साथ में खिला दिया इसलिए गैस हो गया क्या। और ये लोग कुछ ड्रॉप नहीं कर रहे थे, ये देख के मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि 2 ड्रैगन टेम करने के अलावा मैंने बस टाइम वेस्ट किया है इन 2 दिन। और मेरे को लगता है ये ग्रोंकल आयरन तो ड्रॉप करते हैं लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं आयरन गोलम्स को मार के और थोड़ा बहुत माइनिंग करके आयरन जुगाड़ करने लग जाता हूँ। और काफी सारे आयरन जुगाड़ करने के बाद मैं इनको डाल देता हूँ फर्नेस में कुक होने के लिए। ओके गाइस, तो मेरा आयरन स्मेल्ट हो चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ इन आयरन स्मिथ, टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को अपग्रेड करने के लिए। ओके गाइस, तो सबको अपग्रेड करना हो चुका था और चेस्ट प्लेट में मेरे को कोई अच्छा इंचेंटमेंट दे नहीं रहा था, इसलिए मैं एक नॉर्मल चेस्ट प्लेट खरीद लेता हूँ, बाद में इसमें इंचेंटमेंट करूंगा। और पैंट में मेरे को ये प्रोटेक्शन 2 दे रहा था, तो मेरे को 4 खरीदना था, लेकिन फिलहाल के लिए ये 3 ही ट्रेड किया। और दूसरा बंदा मेरे को अनब्रेकिंग दे रहा था, तो इससे मैं 2 खरीद लेता हूँ। और जूते में ये बंदा मेरे को फेदर फॉलिंग और प्रोटेक्शन 2 दे रहा था, तो इससे भी मेरे को 4 खरीदना था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस 3 ही खरीद पाया। और आखिर में मेरे को हेलमेट में भी कुछ अच्छा इंचेंटमेंट मिला नहीं, तो डिसइंचेंटेड करके फिर से इंचेंट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए मैं अपने पैंट और जूते को इंचेंट कर लेता है एक साथ में। तो जूते और पैंट को इंचेंटमेंट करना हो चुका था, उसके बाद मैं एक इंचेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ अपने आर्मर और हेलमेट में इंचेंट करने के लिए। तो चेस्ट प्लेट में मेरे को पहले जुगाड़ू इंचेंटमेंट मिल रहा था, लेकिन इस वर्ल्ड में हम लोग इंचेंटमेंट टेबल में इंचेंटमेंट बदल सकते हैं और बदल के मैंने प्रोटेक्शन 3 वाला इंचेंटमेंट ले लिया। और हेलमेट में मेरे को प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग और एक्वा इन्फिनिटी मिल चुका था। तो इसी के साथ मेरे आर्मर में सारा इंचेंटमेंट लगाना हो चुका था, साथ में मैंने अपने आर्मर टूल में भी अच्छा इंचेंटमेंट लगा लिया था। तो ड्रैगन को मारने के लिए मैं पूरा रेडी हो चुका था, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए मेरे को थोड़े से एंडर आइज भी चाहिए, इसलिए मैं नेदर में चला आता हूँ वापस से। और बाय द वे मैं नेदर में आ चुका हूँ, तो मेरे को थोड़े से गोल्डन नगेट्स भी कलेक्ट कर लेना चाहिए, थोड़े से गोल्डन कैरेट बनाने के लिए। ओके गाइस, सामने एक बास्टन भी है, मैं इस बास्टन को भी लूट के आता। और बास्टन के करीब आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ से गोल्ड के ब्लॉक्स काफी सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। और गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ बास्टन के चेस्ट को लूटने के लिए। ओके, चेस्ट तो इधर है, मतलब माइनिंग करके मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फिर मैं बास्टन के अंदर आ चुका था और पहले वाले चेस्ट से ही मेरे को लिटरली स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका था। ओके, काफी सही सामान मिल चुका है मेरे को। और सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को काफी सारे बोन्स के ब्लॉक्स मिल गए, ये मेरे बाद में काम में आएगा, तो इनको भी मैं ले लेता हूँ। तो ये सारा सामान लेने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ वॉक फॉरेस्ट की ओर थोड़े से एंडर आइज कलेक्ट करने के लिए। अबे यार, ये घास मार कहाँ से रहा है, मेरे को दिख तो नहीं रहा। तो फिर मैं थोड़े से एंडरमैन्स को मार के एंडर आई कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, काफी सारे एंडर आइज कलेक्ट करना हो चुका है, तो ये सारा सामान लेके मैं फिर वापस चला आता हूँ। और वापस आके मैं जल्दी से सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और फिर मैं चला आता हूँ एक बढ़िया सा बो बनाने के लिए। और बो में मेरे को पहली बार में इन्फिनिटी, पंच, अनब्रेकिंग, फ्लेम सारा सब कुछ मिल चुका था। और फिर मैं थोड़े से कैरेट्स उगाता हूँ और जितने भी गोल्ड कलेक्ट करके लेके आया था उनसे थोड़े से गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर लेता हूँ।
ओके गाइस, सारा सामान लेना हो चुका है। अभी इन आई ऑफ एंडर को फेंक के देखते हैं। अच्छा, इस तरफ दिखा रहा है तो चलते हैं अभी इस तरफ। और मैं ड्रैगन को नहीं ले जाने वाला क्योंकि मेरे को इन ड्रैगन को बचाना है, मानना नहीं है। तो इसलिए मैं ड्रैगन को छोड़ के निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के तलाश में। और काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद फाइनली मेरा एंडर आई नीचे की ओर दिखा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड शायद से नीचे ही होगा। ओके गाइस, अभी माइनिंग करके नीचे जाके देखते हैं। आई गेस स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे ही होगा। ओ, ये रहा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलने के बाद मैं एंड पोर्टल को ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे को ये लाइब्रेरी मिल जाता है। और यहाँ से मेरे को एक कस्टमाइज मीटिंग टेम्पलेट और कुछ बुक्स भी मिल जाता है। लेकिन सबसे अनोखी चीज तो ये था। अरे ये क्या चीज है? इसने क्या कुछ पकड़ के रखा है? ओके, ये तो एक बुक है। इसके अंदर क्या है? क्या लिखा है? इफ यू विश द ड्रैगन सेफ स्ट्राइक द ग्रेटर फियर एंड ब्रेव, सीक हिज शैडो फार ही हाइड। ओके, नेक्स्ट पेज में क्या है? अच्छा, यहाँ पे मेरे को एक कोड मिल चुका है, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स। गाइस, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्रैगन्स को बचाने के लिए मेरे को इस कोऑर्डिनेट्स में जाना पड़ेगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं इस बुक को रख लेता। मैं पहले ड्रैगन को मार के मैं जरूरी सामान लेके आता एनसीटी से, उसके बाद देखा जाएगा। और फिर मैं इस लाइब्रेरी रूम से निकल जाता हूँ और सीधा आ जाता हूँ एंड पोर्टल की ओर। ओके, अभी मैं इन पोर्टल को ऑन कर देता। अरे यार, गलती से एक उड़ गया। अच्छी बात है मेरे पास ज़्यादा है, नहीं तो मेरे को वापस जाना पड़ता ऊपर। तो इन पोर्टल मेरा ऑन हो चुका था और उसके बाद मैं सीधा चला आता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। ओके भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं एंड वर्ल्ड में। अभी सीधा ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ते। ओके गाइस, सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका है। अभी बस ड्रैगन को निपटा देते जल्दी से। तो फाइनली ड्रैगन को निपटाना भी हो चुका था। उसके बाद मैं ड्रैगन के सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं ड्रैगन का एग भी ले लेता। तो इधर का सारा सामान लेना हो चुका था और उसके बाद मैं सीधा चला आता हूँ पोर्टल की ओर, क्योंकि मेरे को अभी एनसीटी में जाके थोड़े से सल्कस सेल भी कलेक्ट करना है। तो एंड वर्ल्ड के दूसरी तरफ आने के बाद ही मेरे को ऊपर में एक बोट दिख जाता है और मेरे को लग रहा था इस बोट में मेरे को काफी सारा सामान मिल सकता है या फिर इलाइट्रा भी मिल जाए। तो मैं सीधा चला आता हूँ इस बोट की ओर। और बोट में आने के बाद मेरे को यहाँ पे काफी सारा लूट का सामान मिल जाता है, जिनको मैं एक एक करके कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई इलाइट्रा नहीं था। तो काफी सारा सामान यहाँ से कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली इस बोट से निकल जाता हूँ और चला आता हूँ एक एनसीटी ढूंढने के लिए। और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को एक एनसीटी मिल भी जाता है और इस एनसीटी से मेरे को ज्यादा से ज्यादा सल्कर को मार के सल्कर सेल कलेक्ट करना है। तो इसलिए मैं इस एनसीटी में काफी सारे सल्कर्स को मारता हूँ और काफी सारे चेस्ट से सामान भी लूटता हूँ। ओके गाइस, इधर का सारा सामान लेना हो चुका है। अभी सीधा जाते इलाइट्रा लेते और यहाँ से निकलते। ओके, फाइनली मेरे पास इलाइट्रा आ चुका है और इसको लेके निकलते यहाँ से जल्दी से। तो फिर मैं पोर्टल से वापस चला आता हूँ और उसके बाद सीधा चला आता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड की ओर। और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले काफी सारे सल्कर बॉक्सेस बना लिए और थोड़े से शुगर स्केन जुगाड़ करके इनको यहाँ पे प्लांट कर दिया, क्योंकि मेरे को रॉकेट्स भी बनाना है। और बाय द वे, मैं अपने आर्मर को नेथरराइट के आर्मर में बदलने वाला था, लेकिन मेरे आर्मर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। तो इसलिए मैं थोड़े से लैम्पटन बना लेता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरियन से मेरे को मेंडिंग का बुक ट्रेड करना है। ओके, अभी देखते कौन मेरे को मेंडिंग का बुक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये भाई साहब मेरे को मेंडिंग का बुक ट्रेड कर रहा था, तो जल्दी से मैं काफी सारे मेंडिंग के बुक्स खरीद लेता हूँ इससे। ओके गाइस, इनको मैं अपने आर्मर टूल में जल्दी से इंचांट कर देता। A few moments later. तो आर्मर टूल में सारा सब कुछ इंचांट करने के बाद मैं माइनिंग करने जा ही रहा था कि तभी मेरे को रियलाइज होता है मैंने तो बीकन ही नहीं बनाया। तो इसीलिए मैं वापस से आता हूँ नेदर में विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करने के लिए। यार गाइस, मैं भूल ही गया था, विदर को डिफीट करके एक बीकन भी बनाना होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट में।
ओके, मेरे पास 3 विदर स्केलेटन हेड आ चुका है और अपने आर्मर को नेदरराइट का बनाने के लिए मैं एंशिएंट डेब्रिस को भी कलेक्ट कर लेता है एक बार में। तो फिर मैं ढूंढने लग जाता हूँ एक अच्छा स्पॉट जहाँ से मैं वाई लेवल 15 में आ सकूँ। ओके, ये एरिया मेरे को काफी सही लग रहा है। अभी नीचे की ओर चलते। तो नीचे आने के बाद मैं लग जाता हूँ काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस जल्दी जल्दी कलेक्ट करने के लिए। ओके गाइस, काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करना हो चुका है। इनको लेके अभी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। तो फिर मैं यहाँ से निकल के ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले एंशिएंट डेब्रिस को कुक होने के लिए डाल देता हूँ। ओके गाइस, जब तक मेरा एंशिएंट डेब्रिस कुक हो रहा है तब तक के लिए मैं विदर को डिफीट करके नेदरराइट स्टार जुगाड़ कर लेता। ओके, मेरा एंशिएंट डेब्रिस कुक हो चुका है। मैं इनको नेदरराइट नगेट में बदल लेता। ओके, इनगेट बन ही चुका है तो मैं इनसे अपना नेदरराइट का आर्मर बना ही लेता। तो जल्दी से मैं अपने आर्मर टूल को नेदरराइट में अपग्रेड कर लेता हूँ। A few inches later. ओके, मेरे पास नेदरराइट का आर्मर टूल आ चुका है। अभी विदर को मारने के लिए चलते हैं। ओके, ये एरिया मेरे को सही लग रहा है। अभी यहाँ पे स्ट्रेट माइनिंग करके एक एरिया बना लेता। ओके, यहाँ पे मैं अभी विदर को स्पॉन करा देता गाइस। तो फाइनली विदर को स्पॉन कराना तो हो चुका था, लेकिन इसको मारने के टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये चला जाता है एक केव के अंदर, लेकिन जैसे तैसे मैं इसको खत्म कर ही देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास नेदरराइट का स्टार आ चुका था। उससे मैं एक बीकन और थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ विलेजर्स से। ओके गाइस, तो विलेजर को और ड्रैगन्स को रखने के लिए एक पैराडाइज का काम मैं शुरू कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से रॉकेट्स क्राफ्ट कर लेता। ओके, मेरे को इस एरिया में अपना कैसल बनाना है, तो सबसे पहले मेरे को ये एरिया थोड़ा साफ करना पड़ेगा। ओके, मैं बीकन को यहाँ पे लगा लेता और हेस्ट का इफेक्ट भी ले लेता उसके बाद। तो माइनिंग करके एरिया साफ करना हो चुका था और मेरे को काफी डिफरेंट टाइप के स्टोन भी मिल चुके थे इस बिल्ड को करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कॉबल स्टोन को फर्नेस में डाल चुका था स्टोन बनने के लिए, लेकिन इसमें काफी टाइम लगने वाला था। इसलिए मैंने डिसाइड किया था इस वर्ल्ड के बाकी ड्रैगन्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर करने जाना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़े से जरूरी सामान लेके अपनी नाइट फ्यूरी को लेके निकल जाता हूँ। ओके गाइस, अभी देखते कितने डिफरेंट टाइप के ड्रैगन्स मिलते हैं मेरे को इस वर्ल्ड में। और एक्सप्लोर करते करते मेरे को हिडियस वाला ड्रैगन दिख चुका था और इसका कलर भी काफी सही है। ओके, मैं जल्दी से अपने आर्मर टूल्स को निकाल लेता और थोड़े से मछलियां ले लेता। ओके, इसको मछली खिला के जल्दी से टेम कर देते और इसका कलर पैटर्न काफी सही है देखने में। ओके गाइस, ये ड्रैगन टेम हो चुका है और दो लोग एक साथ में इस ड्रैगन को उड़ा सकते हैं। और बेसिकली ये ड्रैगन फायर छोड़ता है। इसका एक मुंह गैस निकालता है और दूसरा उस गैस को इग्नाइट करता है, जिससे खतरनाक फायर फ्लेम निकलता है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं इसको फॉलो में डाल के अपने बेस में ले आके बैठा देता हूँ। ओके गाइस, अभी दूसरे ड्रैगन्स को ढूंढने चलते। और फिर मेरे को एक छोटा सा टेरिबल टेरर बोल के ड्रैगन मिल गया और इसको हम लोग कंधे में बिठा सकते हैं, जिससे हम लोगों को फेदर फॉलिंग मिलेगा और साथ में हम लोगों को जंप बूस्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे मेरे को दो टेरिबल टेरर मिल चुके थे, तो इन दोनों को टेम करके वापस से इनको मैं बेस में रख के आ जाता हूँ। और फिर मेरे को एक डेडली नेदर ड्रैगन दिख जाता है और ये अपने पूंछ से और मुंह से एरो छोड़ सकता है। और ऊपर से वो एरो किसी मॉब को लग गया तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज भी हो सकता है। और यहाँ पे मेरे को दो ड्रैगन मिल गए थे और दूसरा तो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इन दोनों को भी वापस से ले आके अपने बेस में रख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। और इस टाइम तक मेरे फर्नेस में भी सारे स्टोन कुक हो चुके थे, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ फिलहाल के लिए ड्रैगन को एक्सप्लोर मैं बाद में करूंगा, पहले मैं अपना बेस को बनाता।
तो फाइनली मेरा प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका था और इसको बनाने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया था। और अभी तो मेरे को कैसल को भी बनाना था और डिफरेंट बायोम्स भी, लेकिन उसको बनाने में अभी मन नहीं लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो बनाया था अभी। लेकिन तभी मेरे को ख्याल आता है, मेरे को तो स्ट्रॉन्ग होल्ड से एक बुक मिला था जिसमें एक कोऑर्डिनेट लिखा था और ड्रैगन्स को सेव करने के लिए वहां पे जाने के लिए बोला था। तो इमीडिएट मैं उस बुक को निकालता हूँ और अपने नाइट फ्यूरी ड्रैगन पे बैठ के उस कोऑर्डिनेट की ओर निकल जाता हूँ। और बुक्स के हिसाब से मैं अगर उस कोऑर्डिनेट में जाता हूँ तो मेरे को सारे आंसर मिल जाएंगे ड्रैगन्स को कैसे सेव करना है, एक बार जाके ही देखते। तो फाइनली मैं कोऑर्डिनेट्स के करीब आ चुका था, तभी मेरे ऊपर एक बॉस बार्ड आ जाता है। और बॉस बार्ड को देखते ही मेरे को समझ में आ गया इस वर्ल्ड में ड्रैगन्स और विलेजरों के बीच में इतना झगड़ा क्यों होता है। आई गेस गाइस मेरे को समझ में आ गया, ये बॉस ड्रैगन साइज से बाकी ड्रैगन्स को कंट्रोल करके जानबूझ के विलेज में हमला करवाता है। आई थिंक इस बड़े ड्रैगन को मारने से ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके कोऑर्डिनेट्स में तो आ चुका हूँ लेकिन ड्रैगन कहीं पे दिख नहीं रहा। भाई साहब ये ड्रैगन इनविजिबल होके कैसे था? गाइस कितना मैसिव साइज का ड्रैगन है, इसके चिल्लाने से ही पूरा एरिया हिलने लग गया था। भाई साहब निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो, ये उड़ने लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं वापस से अपने नाइट फ्यूरी के करीब आ जाता हूँ और चला आता हूँ अपने बेस की ओर। गाइस इसको मैं अकेले में नहीं मार सकता, मेरे को कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। लेकिन वापस जाने के टाइम मेरे को एक स्क्रिल ड्रैगन मिल चुका था। ओके इसको टेम करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आर्मर वगैरह उतार दो फिर भी ये हमला करता है। बेसिकली मेरे को आर्मर मैं पहले पहन लेता, ये करीब आ रहा है। ओके जो मैं बता रहा था, बेसिकली ये एक जिद्दी बच्चा है, तो इसको एक तरीके से ही तुम समझा सकते हो, वो है मार के। लिटरली इस ड्रैगन को टेम करने के लिए 2 चांटे मारना पड़ेगा, उसके बाद ये खाना खा के टेम होता है। तो फाइनली ये स्क्वाडल टेम हो चुका था और उसके बाद इस ड्रैगन को लेके मैं निकल जाता हूँ। और इस ड्रैगन को लेके मैं वापस जा ही रहा था कि तभी मेरे को लाइट फ्यूरी दिख जाता है इस रात को। भाई साहब कितना ज्यादा खूबसूरत है। बेसिकली ये नाइट फ्यूरी का ऑपोजिट जेंडर का है, लाइट फ्यूरी। तो फिर मैं आसमान में उड़ते उड़ते ही इसको टेम कर लेता हूँ। ओके फाइनली मेरे पास नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी दोनों ड्रैगन आ चुका है और इनको लेके मैं बेस में वापस चला आता हूँ। ओके गाइस तो टोटल में छोटे बड़े सारे टाइप के ड्रैगन्स को मिला दे तो डिफरेंट टाइप्स के 9 ड्रैगन मैंने पकड़ा है। तो फिलहाल के लिए मैं इन सारे ड्रैगन्स को रेस्टिंग में डाल देता हूँ और लग जाता हूँ अपने बेस का काम शुरू करने के लिए। ओके गाइस तो विलेजर्स को रखने के लिए मेरा ये मेन कैसल बनके रेडी हो चुका है और चारों तरफ ये जो 4 प्लेटफॉर्म देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट बायोम्स बनाऊंगा जहाँ पे उनके बायोम्स के हिसाब से मैं ड्रैगन्स को रखूंगा। और सबसे पहले मैं जो 2 बायोम बनाने वाला हूँ वो है क्रिम्सन फॉरेस्ट और वॉफ फॉरेस्ट। तो इसीलिए मैं निदर में आके सबसे पहले आ जाता हूँ इस वॉफ फॉरेस्ट में और यहाँ से मैं थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके यहाँ से सारा सामान लेना हो चुका है, अभी मेरे को क्रिम्सन फॉरेस्ट में भी जाना पड़ेगा तो चलते उस तरफ। तो फिर मैं क्रिम्सन फॉरेस्ट में भी आके यहाँ से थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं जब वापस जा रहा था तब इसी सोल सैंड वैली से मैं काफी सारे बोन ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस अभी वापस चलते ये सारा सामान लेके और वापस आने के बाद मैं लग जाता हूँ इन दोनों बायोम्स को बनाने के लिए यहाँ पे।
ओके, तो मेरा दोनों बायोम क्रिम्सन बायोम और वाप फॉरेस्ट दोनों बनाना हो चुका है, लेकिन अभी भी दोनों प्लेटफॉर्म को बदलना बाकी था, इसलिए एक में मैं बनाऊंगा जंगल फॉरेस्ट और दूसरे में मैं टाइगर बायोम बनाऊंगा। और जंगल बायोम को बनाने के लिए मैं थोड़े से मॉस ब्लॉक, जंगल सैपलिंग और थोड़े से बैम्बूस कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं चला आता हूँ एक टाइगर बायोम ढूंढने के लिए, और यहाँ से मैं काफी सारे प्रूस के सैपलिंग कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, इन दोनों बायोम्स को बनाने के लिए सारा जरूरी का सामान लेना हो चुका है, अभी बनाना शुरू करते। A few moments later. तो फाइनली मेरा ये बड़ा सा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो चुका था गाइस, और अभी मेरे को विलेजरों को कैसल के अंदर डालना है और डिफरेंट बायोम्स के अंदर मेरे को इन ड्रैगन्स को डालना है बस। और फिर मैं सारे ड्रैगन्स को अपने अपने बायोम्स के हिसाब से एक एक करके रख देता हूँ। ओके गाइस, सारे बड़े ड्रैगन्स को अपने अपने बायोम्स के हिसाब से रखना हो चुका था, और इन छोटे ड्रैगन्स को मैं कैसल्स के अंदर ही बिठा देता, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और आखिर में मेरे को बस इन विलेजरों को कैसल के अंदर डालना है, तो मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं एक पूरा रास्ता बना देता इन लोगों को ले जाने के लिए, और साथ में मैं यहाँ पे सारे रेल्स को भी बिछा देता। ओके गाइस, रेल्स को बिछाना हो चुका है, अभी मैं इन पावर रेल के अंदर पावर दे देता। ओके, आई थिंक ये विलेजर पूरा कैसल तक आ जाएंगे, बस बीच में कहीं पे अटक ना जाए। ओके, पहले मैं इस विलेजर को भेज के देखता। ओके, ये जा तो रहा है, आई गेस सही से पहुंच भी जाएगा। ओके, इसको भी मैं अभी भेज देता, और एक बार कैसल में जाके देखते ये विलेजर कैसल तक पहुंचते हैं कि नहीं। ओके, ये रेल सही से काम कर रहा है, ये कैसल तक पहुंच गए। अभी मैं बाकी विलेजरों को भी एक एक करके लेके रख देता हूँ यहाँ पे। A few moments later. तो फाइनली सारे विलेजरों को कैसल के अंदर रखना हो चुका था, और ये मेरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है फाइनली। और अभी मेरा लास्ट टारगेट बाकी है, जो कि है उस बड़े से ड्रैगन को डिफीट करके इन सारे ड्रैगन्स को सेव करना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था ड्रैगन को डिफीट करने के लिए मैं अपने बाकी दोस्त लोगों को भी बुलाऊंगा, और साथ में उनके साथ एक गेम भी खेलूंगा। तो मैंने वहाँ पे एक सामने कैसल बनाया है, तुम लोग देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहे हैं। हाँ, फॉग सा लग रहा है। ओके, तो कैसल के साथ मैंने डिफरेंट बायोम्स भी बनाया है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। एक है प्रूस वाला, एक है वाप फॉरेस्ट, एक जंगल बायोम, और पीछे टाइगर बायोम भी है। और तुम लोगों को एक एक करके बायोम चूज करना है। रेड, स्प्रूस 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 जंगल रेड जंगल रेड जंगल। रेड। ओके, तो आदर्श जंगल में जाएगा बेसिकली। वेट, अभी यार तुम लोग ठीक भी है ना। ठीक है सर। ओके, आदर्श जंगल के साथ, और डेडेक्स, ठीक है। क्रिम्सन रेड वाला। क्रिम्सन और लीची। स्प्रूस 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 आई लव ओके, स्प्रूस। प्रूस, ठीक है चलो। ओके आदर्श, तू पहले डिसाइड कर ले, आजा। कहाँ पे है? ओके, तो यहाँ पे दो ड्रैगन्स है, और दोनों सेम पीसीस के ही है, लेकिन कौन सा लेना है तेरे ऊपर है। डेडली नैडर। पता है मैंने वो खींची थी। मेरे को ये वाला चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए डेडली नैडर, देखने में काफी ज्यादा बढ़िया। ओके, तो फिर ये ले ले और प्लेटफॉर्म में वापस से चल। ओके डेडेक्स, तो यहाँ पे दो ड्रैगन है, एक तो ये स्क्रिल हो गया, और दूसरा हो गया ये मॉन्स्टर नाइटमेयर। और इस मॉन्स्टर नाइटमेयर के पास फायर वाला एबिलिटी है, और स्क्रिल के पास भी फायर वाला ही एबिलिटी है, दोनों के पास सेम ही है करीब करीब। मतलब पावर दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये वाला मैं ले रहा हूँ। ओके लीची, तेरे पास दो ऑप्शन है, ये एक ग्रोंकल हो गया और दूसरा लाइट फ्यूरी है यहाँ पे, तो तू कौन सा लेगा? तुम हो कहाँ पे? अबे ये रहा ना तेरे सामने। चलो 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 चलो, टूर दो मुझे। तो यहाँ पे एक ये है लाइट फ्यूरी, और Yes. दूसरा ये है ग्रोंकल। हाँ, Fury, तो कौन sorry. सा चाहिए तुम्हें? ग्रोंगटल ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो ड्रैगन भी नहीं लग रहा है, ये तो कुछ जैसा लग रहा है कि किसी ने मछली बड़ी कर दी हो, मगरमच्छ जैसा कुछ। तो अच्छा, तो फिर ये नहीं लेगा बेसिकली, लाइट फ्यूरी लेगा क्या? हाँ, मुझे लाइट फ्यूरी चाहिए। तो फाइनली तुम लोगों को अपना अपना ड्रैगन मिल चुका है। अभी मैं कहानी सुना देता। बेसिकली हम लोगों को एक बड़े से ड्रैगन को डिफीट करने जाना है। इससे भी बड़ा? हाँ, इनसे तो काफी बड़ा है साइज में वो ड्रैगन। ओके सर। भाई मैं defeat ना करना। जाऊँ क्या? मैं इधर बैठता हूँ ना, तुम लोग मार के। अरे इसीलिए तो बुलाया है तुम लोगों को। मैं चलूंगा सर, मैं रेडी हूँ।
और ड्रैगन के बारे में Okay, मेरे को okay. ज्यादा कुछ पता नहीं, मैं बस देख के आया हूँ, साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो तुम लोग बस मेरे पीछे पीछे आओ। लेट्स गो। चलो ये सबसे फास्ट जाऊंगा मैं, लेकिन कहाँ जाना है लेकिन? ओके, बॉस बात दिख रहा होगा शायद गायब तुम हो गया लोगों था। को गाइस। हाँ 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 दिख रहा दिख रहा अरे दिख रहा दिखने लगा, हाँ। ओके गाइस, इस कोऑर्डिनेट में ही ड्रैगन है, वो सामने जाओगे तो अभी अरे जाके वो कहाँ ड्रैगन से दिखता सामने है। है भाई। मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। अरे वो दूर से दिखता नहीं है, थोड़ा करीब जा फिर दिखेगा। ओ ये हाँ, monster कुछ है, अरे monster। भाई मारो मारो उसको मारो। ओ मैं इसके पैर पे बैठ के इसको मार रहा हूँ मैं इसके सीने पे मार रहा हूँ, मैं इसके सीने पे मार रहा हूँ। मारते रहो, इधर उधर घूम के मारते रहो, एक जगह बस खड़े होके मत छाती पे मारूंगा, मारना, नहीं तो छाती वो पे। डैमेज दे देगा। अरे भाई बहुत डैमेज कर दिया हमने। मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। तू ऐसे Crazy, ऐसे crazy। थोड़ी देर रुक। लपेट दिया किसी को। अच्छा अरे नहीं मेरे मम्मी मेरे पे संभाल। ये वाटर लॉक में फंस गया ये शायद से। ओके, अटक गया है शायद से एक जगह में, वो अटक गया है तो अच्छी बात है, मारते हाँ। रहो बस। मेरे को हाँ, दिख रहा दिख रहा। मैं नीचे खड़े होकर मार रहा हूँ। मरने वाला है। ओके भाइयों, ये खत्म होने वाला है, मारते रहो बस। लास्ट के Wow. शॉट, लास्ट के कुछ शॉट्स। यस, मैं इसके पूंछ के अंदर घुस के इसको मार रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, इसी के साथ लास्ट शॉट और ये खत्म। लेट्स गो गाइस। ये लेट्स गो। कुछ मिला क्या? एंड डेड एक्स डेड कंप्लीटेड द चैनल। अरे मैंने और नीचे डेडेक्स बहुत से मिलके ही मौत मारा क्या इसको बस। बाकी दोनों ने मारा नहीं क्या? ओके, तो यहाँ पे ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है गाइस, तो थैंक यू तुम लोगों का, और वापस चलते हैं अभी बेस की ओर। चलो ये वापस जाना पड़ेगा पूरा। और इसी के साथ रेड डेड को डिफीट करके मैंने इस वर्ल्ड के ड्रैगन और विलेजरों के बीच के लड़ाई को खत्म कर दिया, या फिर नहीं,